अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि वस्हबी अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है क्योंकि तमाम आलमों के रब है, और तमाम दरूद व सलाम नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। सबसे पहले जो है अलिफ मीडिया नेटवर्क के नाजरीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। मेरा नाम है फ़हीम इकबाल और आज का जो उन्वान हम और आप जो जानने वाले हैं ये बहुत अहम उन्वान है, जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का माना, यानी मीनिंग ऑफ द विटनेस और शहादा ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम और आप बहुत सारे चीज़ों के ज़रिए बहुत सारे शख्सियत या पर्सनालिटी को हम पहचान लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में एक बहुत मशहूर जाना माना नाम है माइक्रोसॉफ्ट, या फिर वैसे ही जो इस कंपनी का ओनर है बिल गेट्स। आप फौरी पहचान लेते हैं कि भाई कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है वो है बिल गेट्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जब कभी कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकें तो वो नीचे की तरफ आती है, तो इसको कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लूँ तो फौरी जो है स्टूडेंट जो है कहेंगे कि भाई ये तो न्यूटन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है और एक मशहूर नाम, अगर हम जो है एरोप्लेन वगैरह की बात करें तो फौरी जो है नाम आता है शख्सियत का, राइट ब्रदर्स ने इसकी ईजाद की। तो इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका नाम लेते हम शख्सियत को पहचान लेते हैं। इसी तरीके से बाज़ ऐसे तारीख़ या डेट्स हैं जिनके आने पर हम पहचान लेते हुए फ़लाँ तारीख़ को, फ़लाँ डेट को फ़लाँ शख्सियत ने काम किया था। मिसाल के तौर पर 2 अक्टूबर जैसे मैं कहूँगा तो आप बोलेंगे फ़लाँ शख्सियत के जो है बारे में आप कहने वाले हैं। या इसी तरीके से 14 नवंबर तो आप कहेंगे भाई चिल्ड्रंस डे की बात है, फ़लाँ शख्सियत से इसका ताल्लुक़ है। या अगर मैं कहूँ कि 5 सितंबर तो फौरी आप कहेंगे भाई 5 सितंबर फ़लाँ शख्सियत से इसका ताल्लुक़ है। यानी अलग अलग चीज़ों से या अलग अलग तारीख़ से हम शख्सियत को पहचान लेते हैं, क्योंकि इन शख्सियत ने कुछ चीज़ों में जो है इन्होंने काम किया। कोई साइंस में किसी ने काम किया, या कोई जो है किसी जो है फ़िलासफ़ी में किसी ने काम किया, या कोई फ़लाँ चीज़ में जो है माहिर है। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसी कोई शख्सियत या पर्सनैलिटी है जो हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में आप कहेंगे भाई सबसे बेस्ट है, और ये ऐसी मिसाल है कि तमाम इंसानियत इसको फॉलो कर सकते हैं? आप कहेंगे भाई ऐसी कोई शख्सियत जो एज ए फादर भी बेस्ट है, ऐसी कोई शख्सियत जो एज ए जो है पेरेंट भी जो है बेस्ट है, ऐसी कोई शख्सियत जो एज ए हस्बैंड भी बेस्ट है, ऐसी कोई शख्सियत जो एज ए लीडर भी बेस्ट है, ऐसी कोई शख्सियत जो एज ए वॉरियर भी बेस्ट है, ऐसे ही जो शख्सियत जो एज ए सोशल रिफॉर्मर भी बेस्ट है। तो दुनिया का जो भी डिपार्टमेंट या उसके जो तालीमात है हर उसमें जो है फील्ड में बेस्ट है। मिसाल के तौर पर राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स की, तो इस शख्स की ऐसी तालीमात है कि ह्यूमन राइट्स में वन ऑफ द बेस्ट तालीमात है। या फिर जो इनहेरिटेंस के लॉस की बात करें तो शख्स के बेहतरीन जो है तालीमात है। तो इस तरीके से आप कहेंगे भाई ऐसी कोई शख्सियत है जो हर डिपार्टमेंट हर फील्ड में बेस्ट है, और वो कोई शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हम और आप जानते हैं एक मशहूर नाम है। दुनिया के बहुत सारे राइटर्स ने इस शख्सियत को, दुनिया के बहुत सारे शुरुआत से प्रॉफिट आदम या आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके दौर तक जितने शख्सियत की बायोग्राफी को पढ़ा और जाना, उसके बावजूद भी यहाँ तक कि वो लोग गैर मुसलमान है लिखने वाले राइटर्स, लेकिन फिर भी अपनी किताबों में इस शख्सियत को नंबर 1 रैंकिंग देते हैं। और शख्सियत का नाम है जो कि आज का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम और आप उनकी गवाही के बारे में हम जानने वाले हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में बहुत सारे मुकामात पे, ख़ास तौर से सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में, जिस आयत से मैंने अपनी जो है बात की जो है शुरुआत भी की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह हमारे आपके लिए तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन मिसाल, उसवा या नमूना या फिर पैटर्न है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया तमाम इंसानों के लिए ताकि आपकी शख्सियत को देखें और उनके मुताबिक अमल जो है करें। अब ये हो सकता है कि बाज़ लोग ये समझे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमको तो मालूम, उनकी गवाही तो हम और आप जानते हैं, तो उसकी ख़ास बात क्या है? आइए 2-3 अहम बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भाई हम अल्लाह के बारे में जानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम तो इताअत करने वालों में से हैं, तो उसमें ख़ास बात क्या है? तो आइए
कुरान की उस आयत की तरफ मैं तवज्जो ले जाना चाहता हूँ जो कुरान के शुरुआत के सूरह बकरा की आयत नंबर आप 8 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, तो इस आयत में ये वजाहत हो जाती है कि सिर्फ अल्लाह को जानने वाले या अल्लाह को पहचानने वाले या अल्लाह की गवाही देने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर हमारा आप जो है माशरे में, जिस माशरे में रहते हैं, तो गॉड में बिलीव रखने वाले या फिर ईश्वर में बिलीव रखने वाले या फिर जो है ऊपर वाले को मानने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। और आखिरत में बिलीव करने वाले भी आपको बहुत सारे अध्ययन या मजहब वाले लोग मिलेंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इस आयत के जरिए से वजाहत कर दे रहे। कुरान की शुरुआत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 8, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। क्या फरमा रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला? वमिनन नास, यानी कि तमाम इंसान या इंसानियत की अक्सरियत लोग, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, ये कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं। किस पर? आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में कह रहे हैं वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन फिर भी ये हरगिज मोमिन नहीं है। क्यों? आखिर क्या बात है? अल्लाह को तो जानने वाले हैं बहुत सारे लोग, गॉड में यकीन या फिर जो है ईश्वर में जो है विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में डालें, आखिर मकसद या वजह या फिर पर्पस क्या है इसका? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं, बतला रहे हैं कि जो है सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना काफ़ी नहीं है या आखिरत पर ईमान लाना काफ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमको जो है बतलाया। तो इससे बात वाज़ेह हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में या उनकी गवाही के बारे में हमें आपको इल्म रखना और यकीन रखना है। तो गवाही जो हमें आपको देना है वो यकीन के साथ हमें आपको देना है। आइए एक हदीस को हम और आप जो है सुनते हुए उन्वान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे सहीह बुखारी जिल्द नंबर 1 वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 14, मशहूर हदीस है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में, कि जैसा कि बहुत सारे लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने का, मोहब्बत का दावा करते हैं। इस हदीस में भी हमको जो है बतलाया जा रहा है कि ईमान के शर्तों में से, यानी बिलीव जो हमारा आप कहते हैं, बिलीव जो हमारा आप करते हैं, उनके जो शर्तें हैं, कंडीशन में से कंडीशन, अहम कंडीशन ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना एक मुसलमान के लिए लाजिम है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हदीस में कि वो शख्स मोमिन, वो शख्स ईमान वाला, ईमान वाले का लफ्ज़ आया है, वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो है मोहब्बत करने वाला ना बन जाए। यानी मिसाल के तौर पर एक इंसान दुनिया के दूसरे बहुत सारे लोगों से, करीबी रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने माँ बाप से, फितरी है, माँ बाप से मोहब्बत करता है, या एक शख्स अपने जो है बीवी से, अपने अहलिया से, वाइफ से या फिर बच्चों से मोहब्बत करता है, फितरी मोहब्बत है। इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे जो है लोगों से, रिश्तेदारों से, बहुत सारे पर्सनालिटी से वो मोहब्बत करता है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों की जो मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात होनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है, इस बात को मैं वाज़ेह करते चलूँ। अगर आप पढ़ेंगे कुरान जो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 में, एक मुसलमान होने के नाते सबसे ज़्यादा टॉप, यानी कि सबसे जो फर्स्ट नंबर पे जो मुसलमान मोहब्बत करना चाहिए वो है अल्लाह की मोहब्बत। तो बात वाज़ेह हो गई। इसके बाद तमाम इंसानों की बात करें, तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत, जो ईमान का जो क्राइटेरिया है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। तो हम और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो कर रहे हैं क्या, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा करने से काफ़ी हो जाएगा, या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गवाही के माने में से माना क्या है? मिसाल के तौर पर एक वालिद है और उनका जो है एक औलाद है, एक बेटा है या बेटी है, तो और फिर वो दावा करते हैं कि भाई अपने हम माँ बाप को, हम अपने वालिद को, हम अपने वालदा को बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर समझने के लिए, ताकि एक आम इंसान जो कहते हैं ना पे आम जबान में कि भाई लेमैन की ज़बान में भी, लेमैन भी एक रहा तो आसानी से समझ जाए इस मिसाल को, और फिर वो हदीस को फिर हम और आप जो है अपने जो है अपना जायज़ा ले ले। वो जो है बात, मिसाल कि एक बेटा कह रहा है, यानी बेटा जो है वालिद से कह रहा है कि भाई मैं बहुत आपको चाहने हैं, मोहब्बत वाला है। अब एक वक्त पर वालिद साहब कह रहे हैं कि बेटा मुझे एक गिलास जो है पानी जो है लाकर पिला दे। तो बेटा कह रहा है कि भाई, बेटा कुछ काम में लगा हुआ है, कह रहा है कि भाई वालिद साहब मैं आपको मोहब्बत बहुत चाहता हूँ, दिलो जान से जो है चाहता हूँ, और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, वो अपने लिखने में मसरूफ़ है, लिख रहा है। फिर वालिद साहब फिर याद दे रहा है, बेटा मैं आपको पानी के लिए कहा था। तो फिर बेटा जवाब कह रहा है कि
वालिद साहब मैं आपको बहुत बहुत दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आप बोलेंगे ये कैसी मोहब्बत है। आइए दूसरी तरफ और एक मिसाल के तौर पर बेटी है और उसके वालिदा उससे कुछ कह रहे हैं कि बेटी ज़रा मुझे कुछ काम में मदद करिए, और बेटी मसरूफ़ है कुछ जो है फ़ोन में या कोई जो इलेक्ट्रॉनिक जो है चीज़ें मसरूफ़ है, वो मसरूफ़ है। फिर माँ की आवाज़ है कि बेटी ज़रा मैं बुला रही हूँ आपको, थोड़ा सा एक छोटा सा काम है। तो बेटी कह रही है माँ मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, फिर अपने काम में मसरूफ़, फ़ोन में मसरूफ़, कुछ देख रही कुछ करी। तो आप बोलेंगे ये कैसी मोहब्बत है। जब मोहब्बत यानी मोहब्बत में जो है लाजिम है कि इताअत भी करना चाहिए। माँ पुकारे या वालिद पुकारे तो बेटा कह रहा खाली मोहब्बत करता हूँ तो मोहब्बत काफ़ी नहीं है, जबकि मोहब्बत में शर्त यह है बाय डिफ़ॉल्ट, कहेंगे भाई इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शर्त यह है कि अपने माँ या बाप की जो है बात भी जो है मानना चाहिए, उनकी इताअत करना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या हम और आप अपना जो है हमारा जायज़ा लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या हमारा आपका खाली ये दावा तो नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, लेकिन क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम और आप अमल में ला रहे और नहीं रहे। देखिए हम और आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गवाही है वो हम और आप दे रहे हैं बहुत सारे जगहों पर, दिन और रात में, दिन में 5 मरतबा, उससे ज़्यादा भी हम और आप गवाही दे रहे हैं। आप बोलेंगे कहाँ पर। सबसे पहली चीज़, जब हम और आप 5 वक्त अज़ान जो है सुनते हैं तो मौज़िन साहब अज़ान में 5 मरतबा इस गवाही को याद दे रहा है, अशहदु, पहले अल्लाह की गवाही के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, या उसके बाद फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौज़िन साहब 5 मरतबा इस गवाही को याद दिला रहे हैं। इसी तरीके से हम और आप वज़ू करने के बाद, अपने आज़ा को धोने के बाद हम और आप वज़ू के बाद की जो दुआ पढ़ते हैं, इसमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है के ज़िमन में जो दुआ है या फिर गवाही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही हम और आप वज़ू के बाद भी फिर हम और आप गवाही दे रहे हैं। फिर और एक मुकाम है, वज़ू के बाद हम और आप जो है नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हम और आप जो है तशहुद में बैठते हैं दूसरी रकात के बाद, तो तशहुद में अत्तहियात में जब वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम और आप आखिरी हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस बात की हम और आप गवाही दे रहे हैं। यानी हम और आप गवाही तो दे रहे हैं, और फिर लेकिन क्या हम और आप गवाही में से हम जो गवाही का जो माना है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम और आप तालीमात या फिर जो है आमाल कर रहे हैं आपकी बात को। शायद अगर हम और आप सिर्फ नाम के तौर पर गवाही देने वाले हैं तो हमें आपको चाहिए कि अपना जायज़ा ले और फिर इल्म हासिल करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का माना क्या है। आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के ज़िमन में जो हम और आप जो पहला जो कलमा पढ़ते हैं, जो हम और आप कलमे को बार बार सुनते हैं, अज़ान में सुनते हैं, वज़ू के बाद की दुआ वगैरह में भी हम और आप गवाही दे रहे हैं। तो आइए जो दीन इस्लाम के जो 5 जो रुकन हैं, जो अरकान हैं, इस हदीस को हम सुन लें। इसके बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का जो माना है मैं आपको वजाहत के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले उस हदीस को सुन लें जिस हदीस के रावी उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है, और सहीह अल बुखारी जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 8, वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 8। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतिन अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अक़ीमुस्सलाह व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। ये जो पाँच जो इस्लाम के अरकान हैं, ये हमारे आपके लिए बहुत अहम है। एक मुसलमान ये 5 अरकान उसके ज़िंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा है, जो एक मुसलमान की पहचान होती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये जो 5 जो अरकान, जो पिलर्स को हमने अभी सुना है, इसके आमाल करने से एक मुसलमान की पहचान होती है। जब ये आमाल जब करता है तो लोग देखकर पहचान लेंगे कि हाँ ये मुसलमान। अगर ये आमाल करने छोड़ दे, यानी इन पिलर्स पे आमाल करना अगर वो छोड़ दें, ओबे करना छोड़ दें, तो उसकी पहचान करना, शिनाख्त करना भी शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आमाल बहुत ज़रूरी है। और ये आमाल ऐसे आमाल जिसे देखने पर पहचान हो जाएगी कि ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं या फिर जो है इस्लाम के लोग हैं। आइए सबसे पहले रुकुन यानी उसकी बात जो गवाही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई हम और आप जो है सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने आपने देखा है कि जो है बड़े बड़े बैनर्स या बड़े तख्तियों पे जो है अपने घरों में या बहुत सारे जो मसाजिद में हमारा आप देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है लिखा होता है। या फिर हमारा आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कारोबार के मुकाम पर ये जो है तख्ती जो है लगा लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या फिर बहुत सारे लोग अपने जो है गाड़ी पर, अपने कार वगैरह पर पीछे लगा लेते हैं। लगा तो ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन क्या इसका माना भी मालूम, क्या इसकी गवाही भी मालूम।
खाली हम ज़बानी कहने वाले हैं तो भी फ़ायदा नहीं है। तो आइए एक हदीस को सुनकर वापस इस गवाही की वजाहत की तरफ हम आप आते हैं। वो हदीस क्या है? अगर आप पढ़ेंगे सहीह अल बुखारी जिल्द नंबर 1 और पहली हदीस, इमाम बुखारी रहीमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम फरमाए कि आपने तमाम जो हदीसों को जमा किया, 7000 से ज़्यादा हदीसों को जमा किया, लेकिन तमाम हदीसों में सबसे पहले हदीस को, इस हदीस को जो है आपने लाया तमाम किताब में, अपनी किताब में जो है। सबसे पहले हदीस क्या है? उस हदीस का एक हिस्सा, सामने का हिस्सा, पहला हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि आज से उन्वान, जो हमारा जो उन्वान है, इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो हदीस क्या है? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का जो दारोमदार है वो नीयत से। आइए नीयत और आमाल को थोड़ा सा वजाहत करके फिर गवाही की तरफ हम जो है पलटते हैं। आमाल मतलब हमारा जो एक्शंस करते हैं, हमारा जो एक्शंस या आमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर जो है एक्शंस में, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारा आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, या फिर हमारा आप जो है किसी को जो है मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चैरिटी देते हैं, या किसी के अच्छे काम में जो है हमारा आप जो है काम आते हैं, ये तमाम के तमाम आमाल या एक्शंस में आते हैं। साथ ही साथ इबादत के जो है बहुत सारे आमाल, मिसाल के तौर पर नमाज जो है पढ़ना, रोज़ा रखना, अल्लाह की राह में जो है ज़कात जो है निकालना, या चैरिटी जो है देना, या फिर इस्तिताअत है तो जो है उम्रा या हज करना, इस तरीके से बहुत सारी इबादत के तमाम आमाल में आएंगे। और पहला यानी नीयत, यानी इखलास जिसको कहा जाता है, कि हम और आप दिल में ये नीयत के इरादा करते हैं कि खालिस, इखलास का मतलब खालिस अल्लाह के लिए आमाल हो। ये इस्लाम के बहुत अहम शर्तें हैं। एक अरब के आलिम ने बड़ी ज़बरदस्त जो है बात कही है, जुमला कहा, कि वो फरमाते हैं कि ये दो जो इस्लाम के लिए जो इस्लाम जो जिस पर अमल करने वाला है, फिर इस्लाम को मानने वाला है, उसके लिए दो शर्तें ये मानना लाजिम है। वो क्या है? एक है आमाल और दूसरा नीयत, या नीयत या आमाल। ये दो अहम शर्तें हैं। हमारा आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम को जानने वाले हैं, इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, तो याद रखना है कि हमारा ज़िंदगी का कुछ भी काम या अमाल है तो दो चीज़ें उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि आखिरत में हमारा आप चाहते हैं कि भाई जो कामयाब हो या काबिल कबूल हो हमारी जो भी आमाल इबादत है, तो दो शर्तें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ शर्तें, एक है आमाल और दूसरा है जो है वो तरीक़ा, आमाल और दूसरा जो है इखलास, नीयत। तो आइए इन दो शर्तों को जो है हम समझते हुए, पहले जो है जो बात जो चल रही थी, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के ज़िम्मन में ये दो शर्तें हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा आप गवाही दे रहे हैं, यानी अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह के ज़िम्मन में हमारा आप यानी इखलास रखते हैं और अल्लाह के लिए आमाल करते हैं। इसी तरीके से आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करें, और हम पूरी कोशिश करते हैं भाई हम जो है ना नीयत या इखलास यानी अल्लाह के लिए हम खालिस अमल करते हैं। तो आइए अब दीन इस्लाम के जो दूसरे रुकन हैं, सला, ज़कात, सौम और हज, सला, ज़कात, सौम और हज, इन चारों को हम पहले जो है रुकन के ज़िम्मन में हम समझते हैं। शहादा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शहादा या शहादतैन का जो लफ्ज़ आया है, इसका मतलब गवाही, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का जो हमारा आपका उन्वान चल रहा है। तो आइए सबसे पहले सलाह की हम बात करें, तो आप बोलेंगे भाई एक मुसलमान सलाह जो है नमाज को क़ायम करता है, अल्लाह के लिए क़ायम करता है, ठीक है। चलिए आइए चंद मिसालें देके मैं समझाता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का माना समझना कितना ज़रूरी है। सलाह, एक मिसाल के तौर पर एक मुसलमान नमाज जो है पढ़ना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर अगर क़िबले का रुख अगर ये तरफ है, एक मुसलमान कह सकता है कि भाई अल्लाह जो है कबूल करने वाला है, मेरी नीयत साफ़ है, अल्लाह के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे सामने की तरफ ठहर के जो है ऐसे नमाज़ पढ़ूंगा। तो आप बोलेंगे भाई आप ठीक है अल्लाह के लिए तो पढ़ें, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात वाज़े कर दी कि ये क़िबले का रुख जो है खाने काबा की तरफ होना चाहिए। जैसा कि जिस मुल्क के मुताबिक क़िबले का रुख, मिसाल के तौर पर हमारे इस मुल्क में इंडिया के उसमें जो है वेस्ट की तरफ यानी मगरिब की तरफ अगर क़िबले का रुख है, यानी काबा का डायरेक्शन जो हमारे इस मुल्क के मुताबिक वेस्ट की तरफ आता है, तो वेस्ट की तरफ क़िबले का रुख होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे मुल्क के मुताबिक वो अपना जो है क़िबले का रुख जो है कर लेंगे। तो यानी क़िबले का रुख जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाए उस तरीके पे करना चाहिए। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अब जो शख्स कह रहा है कि भाई ठीक है मैं जो क़िबले का रुख कर लूँगा, और वह नमाज जो है बग़ैर वज़ू के शुरू करता है। आप बोलेंगे अरे बग़ैर वज़ू के कैसे शुरू करें भाई, आप वज़ू जो है लाजिम है नमाज के लिए, सलाह के लिए। तो वो शख्स कहता है कि भाई मैं तो एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, एक अल्लाह की गवाही देने वाला हूँ, तो अल्लाह तो कबूल करने वाला है, तो मैं जो है बग़ैर वज़ू की जो है अहमियत ज़रूरत नहीं है, मैं साफ़ सुथरा हूँ। तो आप बोलेंगे नहीं वज़ू
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के ज़िम्मन में ये शर्त है कि आपकी इताअत छूट रही है वहाँ पर। अल्लाह को तो मानने वाले ठीक है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है कि नमाज से पहले आप वज़ू करते तो वज़ू ज़रूरी है। बोलेंगे हाँ ठीक है, गवाही के माने में अच्छा ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं छूटना चाहिए। आइए एक मिसाल सलाह के ज़िम्मन में, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि एक शख्स ये कहें कि भाई फ़जर में जो है मिसाल के तौर पर फ़जर में जो है फ़र्ज़ जो नमाज है वो 2 रकात है। एक शख्स कह सकता है कि भाई मैं बहुत जो है सेहतमंद हूँ, मैं बहुत जो है एनर्जेटिक हूँ, मैं जो है हट्टा कट्टा हूँ, तो मैं 2 की जगह पर जो है 4 जो है मैं पढ़ लेना चाह रहा हूँ, जो है 4 रकात फ़र्ज़। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, आप वो शख्स कह सकता है कि नहीं नहीं मैं तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, तो नमाज़ पढ़ना तो बहुत अच्छा काम है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं भाई, मैं 2 की जगह पे 4 रकात जो है पढ़ लूँगा फ़र्ज़। तो आप कहेंगे भाई अल्लाह की गवाही तो दे रहे हैं, अल्लाह को जो मानने वाले हैं, लेकिन याद रखना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही भी साथ में है कलमे में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी हमें आपको अमल में लाना है। क्योंकि 2 शर्तें मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि जो है 2 शर्तों के मुताबिक अमल काबिल कबूल नहीं होगा, एक इखलास यानी नीयत, और दूसरी चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत या तरीक़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि जो है फजर के फ़र्ज़ नमाज में 2 रकात अगर अधिक अदा करना है तो 2 रकात ही हमारा अदा करेंगे। इसी तरीके से एक मिसाल सलाह के ज़िम्मन में बात चल रही है हमारी। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए कि कोई शख्स कह रहा है कि भाई जो है मैं इशा के साथ जो है अल्लाह कबूल करने वाला है, मैं वज़ू भी कर लेता हूँ, डायरेक्शन भी क़िबले का रुख उसी हिसाब से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जो है अब रात में जो है थोड़ा सा मैं लेट सोने वाला हूँ, तो मैं इशा के साथ ही फजर की नमाज जो अदा कर दूंगा, अल्लाह कबूल करने वाला है, और मैं तमाम जो शर्तें हैं भाई क़िबले का रुख है, वज़ू है, वो तमाम चीज़ें, दुआएं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पढ़ूंगा, तो मैं जो है फजर के साथ इशा के साथ ही मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगा। तब बोलेंगे अरे भाई अल्लाह तो कबूल करने वाला ठीक है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये है कि जो है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त जो मुकर्रर किया है, आपने वक्त जो बतला दिया है, आपने अमल करके बतला दिया है कि इशा के वक्त के टाइम पे इशा की नमाज ही अदा होगी, इसी तरीके से फजर की नमाज का जब टाइम होगा तो फजर की नमाज का टाइम होने के बाद ही फजर की नमाज अदा की जाएगी। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, हमें आपको अमल करना पड़ेगा। यानी ये तमाम मिसालें हमारे और आपके सामने जो है मौजूद होनी चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ना छूटना चाहिए। अब एक बात अहम जो कहने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए, फिर नोट कर लीजिए कि हम और आप जो नमाज की अगर हम बात करें, नमाज में ऐसे बहुत सारे हम और आप आमाल कर रहे हैं, तो आमाल वो पता नहीं कि आमाल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे ना भी हो सकता है। तो हमें आपको चाहिए कि जो सलाह जो बहुत अहम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हदीस हैं, मिसाल के तौर पर हम फरमाते हैं एक मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क जो करने वाली चीज़ है वो है सलाह। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी वगैरह की हदीस है कि क़यामत के दिन आखिरत के ज़िम्मन में जो सबसे पहला जो आमाल में एक्शंस में सवाल होगा वो है हमारी आपकी नमाज के ज़िम्मन में। यानी नमाज अगर किसी बंदे की, किसी मुसलमान की सही है तो बाखिर के आमाल का जो है हिसाब भी इंशाअल्लाह अल्लाह जो है आसान जो है कर देगा। तो यानी नमाज बड़ी अहमियत है, हमें आपको चाहिए अल्लाह की खातिर तो हम आप अदा करें, क्या उसका तरीक़ा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है नहीं है। देखिए दुनिया में हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में इल्म रखते हैं, जानते हैं, आमाल जो है करते हैं, तो इसी तरीके से हमें आपको चाहिए कि नमाज के बारे में हमारा तहक़ीक़ कर ले, जान ले कि हम और आप ये जवाब ना दें। देखिए आमतौर पर आम जो 4 या 5 जवाब जो आम लोगों के पास से आते हैं आमाल के ज़िम्मन में, मिसाल के तौर पर उसका जो आमाल है माँ बाप ने, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स से पूछे भाई आप जैसा आमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर दीन में आमाल करें, ये आमाल आपको किसने बतलाया, तो फौरी जवाब आता है कि भाई माँ बाप ने बतलाया तो मैं उसी माँ बाप के मुताबिक कर रहा हूँ। दूसरा जवाब कि भाई माशरे में जो लोग जैसा कर रहे हैं मैं देखकर मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तीसरा जवाब आता है कि भाई जो है मेजॉरिटी लोग जैसा कि कर रहे हैं, यानी कि अक्सरियत दुनिया की मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं तो मैं भी उसके मुताबिक मैं अमल करा। चौथा जो आम जो जवाब जो आता है कि भाई फ़लाँ इमाम के मुताबिक मैं अमाल कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ XYZ इमाम को मानने वाला हूँ तो वैसे अमल करता हूँ। या पांचवा जवाब बाज़ लोगों के पास आ सकता है कि भाई नफ्स, यानी जैसा मुझे अच्छा लगता है भाई मैं अमल करना चाहता हूँ, भाई अल्लाह कबूल करने वाला है तो आप इसमें क्यों बोल रहे हैं, अल्लाह कबूल करने वाला है ना भाई, तो अल्लाह के मुताबिक मैं जो है मैं अमल कर लूँगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। अब आप तरीक़ा मुझे ना बतलाए। यानी ये आम जवाब आपको मिलेंगे, या जो है मेजॉरिटी के मुताबिक अमल करने वाले, या माँ बाप के मुताबिक, या नफ्स के मुताबिक, या फिर जो है माशरे के मुताबिक, या फिर ख़ास इमाम के मुताबिक। लेकिन याद रखना इन तमाम के ज़िम्मन में फ़ौक़ियत या प्रेफरेंस
या हायर जो आपको जो है प्रायोरिटी देना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वजाहत के तौर पर बतला दिया है दुनिया के मामले में आप किसी की जो है देखकर कॉपी करते, नकल करते, फॉलो करते, कोई मसला नहीं है दुनियावी मामले। मिसाल के तौर पर दुनियावी मामले से मतलब मिसाल के तौर पर टीचिंग का मामला है, एजुकेशन का मामला है, तो आप जो है उसमें पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंसिल इस्तेमाल करें, रबर इस्तेमाल करें, कंपास बॉक्स इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो है पैसे वगैरह के बारे में वो करें, आप किसी से लेन देन करें, तो आप कभी 2000 की नोट दे रहे हैं, कभी 500 की नोट दे रहे हैं, कभी आप 10 की नोट के ज़िम्मन में आप जो है दे रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप याद रखना कि जो है दीन के मामले में हमको चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अप्लाई करें, वैसे दुनिया के जो है जो बास मामले हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे हमें आपको अमल करना चाहिए। आइए अब दूसरे जो है अरकान के बाद तीसरे अरकान की तरफ हमारा बढ़ते हैं, वो है ज़कात। ज़कात जैसा कि हमारा आप जानते हैं इस्लाम का जो है तीसरा जो रुकन, जैसा कि मैंने जो है पहली हदीस आपके सामने रखी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की गवाही के बाद सलाह के बाद ज़कात। आइए ज़कात के ज़िमन में हमारा आप जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो पहला जो रुकन है हमको समझ में आ जाए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का माना हमें आपको बिल्कुल वजाहत क्लियर समझ में आए, जिसको कहा था क्रिस्टल क्लियर है अभी बात ये। तो इसी तरीके से हमारा आप समझ जाए मिसाल की जो है रोशनी में ज़कात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बहुत सारे कुरान की आयतों में कह रहे हैं कि ज़कात जो है देना चाहिए, ज़कात जो है फ़र्ज़ है, जो है जिसकी इस्तिताअत हो। अब मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान कह रहा है कि भाई ठीक है मैं भी ज़कात दे दूंगा, वो मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर ज़कात की जो है वो जो है दिल में जो है कैफियत रखा है भाई मैं ज़कात दे रहा हूँ और 100 रुपये दे रहा, तो आप बोलेंगे ज़कात देने आप ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मैं तो अल्लाह के लिए खर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूँ, मैं अल्लाह के खातिर अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ ज़कात। तो आप बोलेंगे ज़कात के लिए 100 रुपये, ये तो है शर्त अल्लाह के लिए तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के ज़िमन में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के ज़िमन में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होना चाहिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया, 100 रुपये 10 रुपये नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बतलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात जिस पर अगर फ़र्ज़ हो जाए तो उसके ऊपर चाहिए कि भाई 2.5% निसाब जिसको कहा था अरबी ज़बान में। निसाब में 2 शर्तें, एक सबसे पहली चीज़ वक्त गुजरना चाहिए और दूसरा जो है लेवल या क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर अगर सोना है, मिसाल के तौर पर सोने की बात अगर हम समझे, सोने के ज़िमन में 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या उसकी वैल्यू की रकम आपके पास है, तो उस रकम या उससे ज़्यादा रकम है तो उसमें से आप उसकी वैल्यू का 2.5% कर लें। अगर मिसाल के तौर पर आज के दौर में हमारे माशरे में अगर 85 ग्राम्स का गोल्ड 4 लाख रुपए में आ रहा है, तो आप 4 लाख का 2.5% निकाले, 2.5%। मिसाल के तौर पर अगर 15,000 रहा तो 15,000 अल्लाह की राह में फिर खर्च करेंगे, ये ज़कात का सही डेफिनेशन। और तो ये ना हो कि भाई ज़कात जो है आप कह रहे हैं और फिर 100 रुपये दे दें, नहीं, 2.5% होना चाहिए। मिसाल के तौर पर और एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ, फिर वक्फे के बाद हम फिर आप आगे जो है उन्वान को जारी रखेंगे। मिसाल के तौर पर दुनिया के बहुत सारे मालदार लोग, मिसाल के तौर पर इस मुल्क की बात करें, नंबर 1 मालदार अगर जो है अनिल अंबानी को जो है हम और आप जो है जानते हैं कि अनिल अंबानी नंबर 1 है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह करे अगर इसको कल हिदायत मिल जाए और मान लीजिए कह रहा है कि भाई ठीक है मैं अल्लाह की राह में जो है 1 लाख रुपए मैं ज़कात के तौर पर खर्च कर रहा हूँ, आप बोलेंगे 1 लाख रुपए, आप बोलेंगे इतना बड़ा मालदार बिलियनर जिसको कहा जाता है, मिसाल के तौर पर समंदर जैसा जो है दौलत है, माल है, उसमें से सिर्फ एक मग या एक लोटा पानी जो है निकाला, बोलेंगे भाई इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इसकी कोई वो वैल्यू ही नहीं है। तो आप कहेंगे भाई जो भी है मालदार है, जितना ही बड़ा मालदार है, शर्त बतलाई गई है 2.5% अपने माल में से 2.5% शर्त है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बताया हमें आपको अमल करना चाहिए। और एक मिसाल, अब एक शख्स मान लीजिए 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है उसने जो है ख़रीदा, जो है आज के जो है माशरे में जो भी उसकी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 4 लाख है, 5 लाख है, उसने ख़रीद लिया, तो फौरी उसने दूसरे दिन कहा कि भाई मैं जो है ज़कात देना चाहता, बोलेंगे ज़कात की शर्तों में से, अब वो कहेगा भाई अल्लाह तो कबूल करने वाला है, अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, अब बोलेंगे अल्लाह की राह में तो दे रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसको ना छोड़ें, क्योंकि आपने गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमको चाहिए हम जो भी अमाल करें, ज़कात भी दे रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बतलाई कि आप माल जैसे आपके पास आने के बाद 1 साल का वक्त गुजरना चाहिए, उसके बाद आप जो है ज़कात जो है अदा करेंगे। तो ये शर्तें हैं। तो ये चंद बातें थी जो इस्लाम के रुकून के ज़िमन में
जो है हम और आप इंशाल्लाह आगे भी और बातों को जो है जानेंगे। अब हम छोटे सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम फिर इसको जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।